हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट में आज दो इंपॉर्टेंट आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, जिसमें पहली कंपनी है टीबीओ टेक लिमिटेड। इस कंपनी की ग्रे मार्केट में अभी हाई डिमांड चल रही है एंड इसमें हमें 60% तक का लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है, यानी कि हमें पर लॉट 9,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी में भी हमें अभी 20% तक का लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है एंड इसमें पर लॉट हमें 3,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। ये दोनों ही आईपीओस में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है एंड आप इन दोनों आईपीओस में आज शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इन दोनों आईपीओस में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, एंड अगर आप इन दोनों में से किसी एक आईपीओ को चूज करते हैं देन आपको इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों आईपीओस का आज 11 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जिससे हमें इनके डिमांड का आइडिया लग जाएगा। अगर हम टीबीओ टेक लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में इस आईपीओ को अभी तक 1.36 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बैच कैटेगरी में 12.41 टाइम्स, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिट्स में 12.35 एंड 10 लाख के नीचे के बिट्स में 12.30 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में इस आईपीओ को अभी तक 12.61 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। एम्प्लॉयज कैटेगरी में 8.34, यानी कि टोटल अभी तक इस आईपीओ को 6.41 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि ये आईपीओ कंप्लीटली ओवर सब्सक्राइब हो गया है एंड इसकी अभी हाई डिमांड चल रही है। अगर हम आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में 2.16 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 3.52 टाइम, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिट्स में 3.59 टाइम्स एंड 10 लाख के नीचे के बिट्स में 3.38 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 1.28 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। एम्प्लॉइज में 4.50 टाइम एंड टोटल इस आईपीओ को 2.0 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। अगर हम इन दोनों आईपीओस के सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीबीओ टेक लिमिटेड आईपीओ की अभी हाई डिमांड चल रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में ऑलरेडी 12.61 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। वहीं अगर हम आधार आईपीओ की बात करें तो ये अभी तक सिर्फ 1.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इसका यह भी मतलब है कि अगर आप आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में अप्लाई करते हैं देन यहाँ पर ये आईपीओ आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में देखें तो इस आईपीओ को अभी तक कम सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं अगर हम टीबीओ टेक लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। इसलिए सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्यादा सब्सक्रिप्शन टीबीओ टेक को मिल रहा है। बट अगर आप ये देखें कि कौन सा आईपीओ आपको मिल सकता है अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें आधार आईपीओ के मिलने के चांसेस। फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि हमें इन दोनों आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर हम टीबीओ टेक लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 540 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 8,640 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 58.7% के आसपास का है। अगर हम आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 59 रुपीज चल रहा है, यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 2,773 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है, यानी कि इस आईपीओ में हमें 18.73 यानी कि 19% तक का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है एज पर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। फ्रेंड्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम टीबीओ टेक लिमिटेड की यहाँ पर बात कर लेते हैं। टीबीओ टेक लिमिटेड अपने सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रही है एंड ये ट्रैवल एजेंट्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एंड अगर हम सिमिलर सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर हमें रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम मिल जाता है एंड इस कंपनी ने हमें स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर हमें लॉन्ग टर्म में टीबीओ टेक लिमिटेड भी अच्छे रिटर्न्स यहां पर बनाकर दे सकता है। एंड अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिव्यू वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कंपनी के फाइनेंशियल्स भी यहां पर स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके डिमांड को देखते हुए एंड इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये आईपीओ हम लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बताया, इसका जीएमपी 540 रुपीज चल रहा है, यानी कि हमें 60% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकता है। इसलिए ये कंपनी हमें लिस्टिंग गेन के लिए भी सेफ नजर आ रही है। बट अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके पहले आप इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही डिसीजन ले कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। अगर हम आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसका अगर हम एज अ लिस्टिंग गेन यहाँ पर चेक करें तो अभी हम देख सकते हैं कि इसका जीएमपी हमें 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन बता रहा है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है। इसलिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में हमें लिस्टिंग गेन देखने को तो मिल सकता है, बट अगर हम कंपेयर करें टीबीओ टेक लिमिटेड आईपीओ से तो हमें यहाँ पर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में कम
कम लिस्टिंग गेन देखने को मिलने वाला है। इसलिए अगर आप एज अ लिस्टिंग गेन यहाँ पर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, देन आपको इसमें कम लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिव्यू वाले वीडियो में मैंने आपको इस कंपनी के बारे में सभी चीजें बताई थी कि प्राइवेट सेक्टर में हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी स्टेबल है, कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर स्टेबल है एंड कंपनी आगे चलकर हमें और ग्रोथ यहाँ पर दिखा सकती है। बट कंपनी का जो सेक्टर है उसमें कंपटीशन भी यहाँ पर ज्यादा रहने वाला है, इसलिए इस कंपनी को आगे चलकर और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देनी पड़ेगी, तभी इसका जो स्टॉक प्राइसेस है वो आगे चल के हमें अच्छा रिटर्न्स देने वाले हैं। इसलिए अभी अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए आप इस कंपनी के बारे में पहले सभी डिटेल्स चेक करिए। कंपनी के जो सिमिलर लिस्टेड पीयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर कर सकते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं अभी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंटर नहीं करूंगा। जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है उसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, जब भी इसमें मुझे कोई यहाँ पर डिप मिलता है। एंड अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी मैंने आपको बता दिया इसमें हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेन देखने को मिलने वाला है 20% के आसपास का। अब अगर हम इन दोनों कंपनीज की आईपीओ को कंपेयर करें तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड इन दोनों में से एक को चूज करना चाहते हैं तो यहां पर आप टीबीओ टेक कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि दोनों आईपीओ से मेरा अप्लाई का रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी के बारे में सब डिटेल्स देखने के बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। मैंने इनके कंपनी के एनालिसिस और इनके जीएमपी के बेस पर अभी आपको ये बताया है कि मैं इन दोनों आईपीओ में क्या करने वाला हूं। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, एंड अगर अप्लाई करेंगे तो लिस्टिंग गेन के लिए करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, आईपीओ एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।